अरे भाभी, बड़ी सुंदर घड़ी है, कब ली? वो तुम्हारे भैया ने दी थी एनिवर्सरी पे गिफ्ट। अरे वाह, इसे मैं ले लेती हूँ। एक मिनट हिमांशी, मैं उतारती हूँ, एक सेकंड। मैं निकाल रही हूँ ना। ये घड़ी ना मेरे हाथ में ज्यादा सुंदर लग रही है, इसे मैं ही ले लेती हूँ। वाह भाभी देखो, सुंदर लग रही है ना? सुंदर लग रही है तेरे हाथ पे, तू रख ले। ठीक है, मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। चलो चलती हूँ मैं, लकी हूँ मैं। ऐश्वर्या तुम कितनी समझदार हो ना। थैंक यू। अरे कहाँ जा रही इतनी रात को? वो मेरी दोस्त है ना प्रिया, उसके घर पे हम सारी दोस्त मिल रहे हैं, तो बस वहीं जा रही थी। अब पार्टी रखी है उन्होंने। ठीक है, टाइम से आ जियो। हाँ। अरे एक मिनट, ये साड़ी तो तेरी भाभी की है ना? ये साड़ी मुझे पसंद आ गई तो इस साड़ी को मैं ही रखूंगी। भाभी को तो आप दूसरी दिला देना, वैसे भी महंगे महंगे गिफ्ट तो दिलाते रहते हो, एक साड़ी और दिला दोगे तो कौन सा कुछ फर्क पड़ जाएगा। हाँ हाँ, तुझसे मांग भी कौन रहा है साड़ी वापस? आपको एक तरफ मंदिर और दूसरी तरफ दारू दिखाई दे तो आप किस तरफ जाना चाहोगे? मंदिर की तरफ जाने वाले लाइक और सब्सक्राइब करो और दारू की तरफ जाने वाले कमेंट करो। ठीक है भाभी, भैया मैं चलती हूँ। ठीक है। आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। ये ले, ये पैसे रख, तेरे काम आएंगे। थैंक यू भैया, मुझे जब भी पैसों की जरूरत होती है ना, आप मेरी मदद हमेशा करते हो, कभी पैसों के लिए इनकार नहीं किया आपने। हिमांशी, मिल गए पैसे? हाँ जी भाभी, पैसे दे दिए भैया ने। देखा, मैंने कहा था ना तुझे, तू फालतू में टेंशन ले रही थी। थैंक यू भाभी। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जा रही है? अभी तो आई है, थोड़ी देर रुक के जाइयो ना। नहीं नहीं, मैं रुक नहीं पाऊंगी, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, तो मैं छोड़ देता हूँ, चल। हाँ भाभी बोलो, क्यों बुलाया आपने? वो हिमांशी, मैं कह रही थी कि तुम लोगों को तो पता ही है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था 4 महीने पहले। 4 महीने से हम इनका इलाज तो करवा रहे हैं, लेकिन हालत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि बड़ा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमारी तो हालत तुम्हें पता ही है क्या चल रही है। ये 4 महीने से कुछ कमा भी नहीं रहे हैं। मैं बस ये कह रही थी कि अगर तुम लोग थोड़ी सी हेल्प कर पाते, देखो ज्यादा नहीं, बस 4-5 लाख रुपए भी हो जाए तो काफी हो जाएगा। मतलब 4-5 लाख रुपए? भाभी मजाक कर रही हो ना आप? आपको जरा सी भी शर्म आई है अपनी ननद से 4-5 लाख रुपए की मांग करते हुए? अरे उम्र में छोटी हूँ मैं, इस चीज का तो लिहाज किया होता आपने। मानसी, तुम ये मुझसे किस तरीके से बात कर रही हो? जब तक इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उससे पहले तो तुम भाभी 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 करती रहती थी। भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमती थी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी पैसों से मदद करते थे, हमें तुम्हें अपनी महंगी महंगी चीजें गिफ्ट कर दिया करती थी। हाँ, जब हमने तुमसे 4 पैसे क्या मांग लिए, तुम मुझसे इतने गंदे तरीके से बात कर रही हो। तुम छोटे बड़ों का लिहाज भी भूल गई। ऐश्वर्या मैं बात करता हूँ। हिमांशी, हमें तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए, वो तो मेरा मिलने का मन था तुझसे, तो इसलिए बुलाया था। वो तेरी भाभी ना मुझे लेके थोड़ी परेशान है, इसलिए तुझसे पैसे की बात की, पर हमें तुझसे कोई पैसे नहीं चाहिए बहन। लो देख लो, मेरे भैया कितने समझदार हैं। वो इस हालत में है, लेकिन फिर भी मुझसे पैसों की मांग नहीं कर रहे हैं। लेकिन आपको देखो, सही सलामत बैठी हो, लेकिन फिर भी अपने पति के लिए मुझसे पैसों की मांग कर रही हो। अरे आपको थोड़ा तो सोचना चाहिए भाभी, हम बड़े नहीं है, छोटे हैं आपसे, फिर भी पैसे मांग रही हो। देखो भाभी, मैं हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पैसों के मामले में तो मैं आपकी इतनी सी भी मदद नहीं कर पाऊंगी। भैया को एक सलाह देना चाहती हूँ, आगे से ना पैसे बचा के रखो, इधर उधर फिजूल खर्ची करने की जरूरत नहीं है। अपनी बीवी को ना गिफ्ट दिलाने की जरूरत नहीं है। बाकी छोटी बहन हूं मैं आपकी, आपको मेरी जब भी जरूरत हो एक कॉल करना, आधी रात को भी भागी खड़ी आऊंगी, लेकिन पैसों से मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। आई एम सॉरी भाभी, आई एम सॉरी भैया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।